खुद को कम मत आंको, तुम सबसे खास हो। खुद को वक्त देना भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। सोचो जरा, हम हर किसी को टाइम देते हैं, दोस्त, परिवार, काम, सोशल मीडिया, लेकिन खुद के लिए थोड़ा सा भी वक्त निकालना जैसे कोई बड़ी लग्जरी हो। असल में खुद के लिए समय निकालना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को दिखाता है। जब आप अपने मन की सुनते हो, अपने दिल की बातें समझते हो और खुद के साथ थोड़ी शांति में बैठते हो, तो आप अपने आप को वो इज्जत दे रहे होते हो जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। चाहे वो सुबह की सैर हो, अकेले बैठकर चाय पीना हो या सिर्फ अपने मन की बातें डायरी में लिखना हो। ये सब चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत गहराई से असर डालती हैं। जब आप खुद के साथ समय बिताते हो तो आप अपनी फीलिंग्स को बेटर समझ पाते हो, अपने इमोशंस को प्रोसेस कर पाते हो और सबसे बड़ी बात, आप अपने आप को प्रायोरिटी देना सीख जाते हो। तो याद रखो, खुद को समय देना सेल्फ केयर नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। और जब आप खुद को वो रिस्पेक्ट देते हो तो धीरे धीरे दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करने लगती है जैसे आप डिजर्व करते हो। जो खुद को नहीं सुनता वो दुनिया की शोर में खो जाता है। हम अपने दिन की शुरुआत दूसरों की बातें सुनकर करते हैं, नोटिफिकेशन, मैसेज, फोन कॉल्स, लेकिन खुद की आवाज कब सुनी थी आखिरी बार? सेल्फ रेस्पेक्ट यहीं से शुरू होती है, खुद की आवाज को सुनने से। जब आप अपने मन की नहीं सुनते तो आप धीरे धीरे कंफ्यूज्ड हो जाते हो, परेशान रहते हो और किसी और की लाइफ जीने लगते हो। आप क्या चाहते हो, क्या पसंद है, क्या चीजें आपको अंदर से तोड़ रही हैं, ये सब बातें सिर्फ आप ही समझ सकते हो। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप रुके, सोचे और अपने दिल की सुने। कभी कभी अकेले बैठकर सोचना या डायरी में लिखना भी बहुत मदद करता है। दुनिया हमेशा बोलेगी, कभी सलाह, कभी ताने, कभी उम्मीदें, लेकिन अगर आपने अपनी ही आवाज पहचान ली तो बाहरी शोर भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। इसलिए जब भी जिंदगी उलझी लगे तो दूसरों से नहीं, खुद से पूछो, क्या चल रहा है? ये सिंपल सा सवाल आपकी बहुत सी उलझने सुलझा सकता है। जिन्हें खुद पर भरोसा होता है उन्हें दूसरों से अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। आजकल हम हर काम दूसरों की नजरों से देखते हैं। लोग क्या सोचेंगे, वो मानेगा या नहीं, ये सवाल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन जब आपको खुद पर भरोसा होता है तब आप इन अप्रूवल्स के पीछे नहीं भागते। आप जानते हो कि जो आप कर रहे हो वो सही है आपके लिए। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ बाउंड्रीज बनाना नहीं, बल्कि अपनी चॉइसेस पर कॉन्फिडेंटली खड़ा रहना भी है। जब आप खुद पर भरोसा करते हो तो आप दूसरों के जजमेंट से डगमगाते नहीं हो। आपका माइंडसेट ये होता है कि सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन खुद से तो सच्चे रह सकते हैं, और यही सोच आपको अलग बनाती है। अगर आप हर बार अप्रूवल के लिए रुकोगे तो शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया के वैलिडेशन की जरूरत ही ना पड़े। खुद को समझो, मानो और फिर जो करना है कॉन्फिडेंटली करो। खुद को माफ करना भी एक इज्जत है। हम दूसरों को तो आसानी से माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। कोई गलती हो गई तो महीनों, सालों तक गिल्ट में जीते हैं। यही बात धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर देती है। खुद को माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन ये सबसे जरूरी होता है। माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी गलती को भूल जाओ। इसका मतलब है आपने उस गलती से कुछ सीखा और अब आप खुद को दोबारा जीने का मौका दे रहे हो। सेल्फ रिस्पेक्ट का एक बड़ा हिस्सा है खुद को उस गिल्ट से निकालना जो आपके आज को जला रहा है। जब आप खुद को माफ करते हो तो आप अपने अंदर की हीलिंग शुरू करते हो। आप खुद को ये मैसेज देते हो, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी गलती का सम्मान करता हूँ। और यही सोच आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। जो अपनी सीमाएं तय करता है वही खुद की इज्जत करता है। कई बार हम हर किसी को हाँ कह देते हैं। दोस्त बोले, मदद चाहिए तो कर दी, बॉस ने एक्स्ट्रा काम दिया तो मान गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार खुद को पीछे रख देना भी एक तरह की डिसरिस्पेक्ट है अपने लिए? सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है अपनी सीमाएं तय करना। ये कहना कि मैं यहाँ तक कर सकता हूँ, इसके आगे नहीं। ये कमजोर होना नहीं, समझदार होना है।
जब आप बाउंड्रीज बनाते हो तो लोग समझ जाते हैं कि आप अपनी वैल्यू जानते हो। शुरू में लोग नाराज होंगे, पर धीरे धीरे वही लोग आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। और सबसे अच्छी बात, आपको खुद के लिए गिल्ट नहीं होगा। इसलिए अगली बार जब आप थक जाएं या मन ना हो तो साफ कहिए आज नहीं। यही सेल्फ रिस्पेक्ट है। खुद को खुश करना सबसे पहली जिम्मेदारी है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने में इतना लग जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। बर्थडे पे भी दूसरों के लिए प्लान, घर में भी सबके मूड का ख्याल, लेकिन खुद क्या चाहिए? क्या आपको वाकई खुशी मिल रही है? सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब है कि खुद को भी उतनी ही वैल्यू देना जितनी आप दूसरों को देते हो। मतलब अपनी खुशी और खुद की देखभाल को भी उतनी ही अहमियत देना जितनी आप दूसरों की करते हो। अपनी खुशी और आराम के लिए जो भी करते हो वो भी उतना ही जरूरी है। ये सेल्फिश नहीं बल्कि बिल्कुल जरूरी होता है। चाहे वो आपकी पसंद का खाना हो, आपका म्यूजिक या अकेले घूमना, ये सब आपकी हैप्पीनेस की फ्यूल है जो आपको अंदर से रिचार्ज करते हैं। अगर आप खुद अंदर से खुश नहीं रहोगे तो दूसरों को भी असली खुशी नहीं दे पाओगे। इसलिए अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों को पहचानो और उन्हें हमेशा बनाए रखो। रोज खुद को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है। और सबसे जरूरी भी, खुद से बातें करना, खुद की कद्र करना है। कभी खुद से बैठकर बातें की हैं, बिना फोन, बिना शोर, बस आप और आपकी सोच। सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत यहीं से होती है। खुद से कनेक्ट करने का तरीका है खुद से बातें करना। जब आप खुद से बात करते हो तो आप अपनी इमोशंस को बेटर समझते हो। कौन सी चीज आपको हर्ट कर रही है, कौन सी चीज आपको इंस्पायर कर रही है, ये सब बातें तभी समझ में आती हैं जब आप खुद के साथ ऑनेस्ट होते हो। आप चाहे बोलकर कहें या लिखकर, ये कॉन्वर्सेशन आपको क्लैरिटी देती है। और जब आप खुद को समझते हो तो आप दूसरों को भी बेहतर समझने लगते हो। तो कभी कभी खुद से जरूर पूछो, मैं ठीक हूँ? और जो जवाब आए उसे दिल से सुनो। यही सेल्फ रिस्पेक्ट है। खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती जब आप खुद को जानते हैं। हम बहुत बार खुद को एक्सप्लेन करने में लग जाते हैं। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैंने ये क्यों किया। हर किसी को जस्टिफाई करना पड़ता है सिर्फ इसलिए कि लोग हमें गलत ना समझे। लेकिन जो इंसान खुद को जानता है उसे किसी के सामने कुछ साबित नहीं करना पड़ता। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है अपनी पहचान को बिना किसी डर के स्वीकार करना। सबको इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो। जब आपके इरादे साफ होते हैं तो लोगों की सोच आपकी जिंदगी को प्रभावित नहीं कर सकती। जो लोग आपकी वैल्यू जानते हैं उन्हें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। और जो नहीं जानते उनके लिए आप खुद को घटा क्यों रहे हो। खुद को जानो, समझो और बिना सफाई के भी प्राउडली आगे बढ़ो। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उनसे दूरी भी एक इज्जत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, आपके समय की कदर नहीं करते और हर बार आपको छोटा महसूस कराते हैं। ऐसे लोगों से जुड़े रहना भी सेल्फ डिसरिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है जानना कि आपको किसके साथ रहना चाहिए और किससे दूर हो जाना चाहिए। जब आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ते हो तो आप अपने आप को मैसेज देते हो कि मैं डिजर्व करता हूं बेटर। ये फैसला आसान नहीं होता लेकिन जरूरी होता है। आप जितनी जल्दी ऐसे लोगों से दूरी बनाते हो उतना जल्दी आप अपने मेंटल पीस को वापस पाते हो। याद रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है अपनी भावनाओं की कद्र करना। और जो आपकी कद्र नहीं करते उनके लिए नो कहना बिल्कुल सही है। अपने आप से दोस्ती करना ही असली सेल्फ रिस्पेक्ट है। हम दूसरों से अच्छे रिश्ते चाहते हैं लेकिन खुद से हमारा रिश्ता कैसा है? क्या हम खुद से उतनी ही ऑनेस्टी और प्यार से बात करते हैं जितना हम अपने किसी दोस्त से करते हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट तब आती है जब आप खुद को जज नहीं करते, खुद से प्यार करते हो और अपनी कमियों को भी अपनाते हो। जब आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हो तो दुनिया की हर नेगेटिविटी आपके ऊपर कम असर करती है। खुद को समझो, सपोर्ट करो और जब चीजें गलत जाएं तो खुद को दिलासा दो। ये सब कुछ बाहर से नहीं अंदर से आता है। तो हर दिन खुद से एक प्यारी सी बात करो, खुद को मोटिवेट करो, खुद को अप्रिशिएट करो जैसे आप किसी अपने को करते हो। यही असली सेल्फ रिस्पेक्ट है।